नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हर आदमी, हर मुल्क अपनी अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी अपनी तरजीहात खुद मुकर्रर करता है और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीता है। भारत ने आज़ादी मिलने के बाद ज़्यादा जोर दिया मुल्क की मईशत पर, मुल्क की इकोनॉमी पर। इसके लिए एजुकेशन, हेल्थ, होम फॉर ऑल, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया, जिसकी वजह से कुछ वक्त तकलीफ भी हुई हमें, क्योंकि पहले भारत ने दिफा पे जोर नहीं दिया था और जिसकी वजह से 62 में भारत को चीन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद से फिर हमने दिफा पे भी खर्चा करना शुरू कर दिया, लेकिन ये एक टेढ़ी खीर है। आप मुल्क का भला भी करना चाहते हैं और मुल्क को आज़ाद भी देखना चाहते हैं, मजबूत भी देखना चाहते हैं, ताकि कोई दुश्मन हमारी तरफ बुरी नज़र से न देखे। जंग बहुत महंगी अयाशी है, जिसका भारत जैसा मुल्क, डेवलपिंग कंट्री, मुतहम्मल नहीं हो सकता। भारत कैन नॉट अफोर्ड, लेकिन मजबूरी अगर करना पड़े तो करते हैं। ऐसे हालात में जब हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, मगरबी फ्रंट पर पाकिस्तान, शुमाल में चीन, मशरिक में बांग्लादेश, और वैसे भी कोई दूसरे भी हमसे कोई ज़्यादा इश्क तो करते नहीं है, बावजूद इसके कि ट्रंप, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने जब पहला जो ट्रंप का टर्म था 16 to 20, उसमें उसके लिए कैनवासिंग तक की थी। खैर छोड़िए उसको। अब कल नीति आयोग की तरफ से ये ऐलान आया है, और ये पहले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया है कि भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी मईशत, चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इट हैज सरपास्ड जापान। जाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी तो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे नंबर पे पहले जापान था, अब हम आ गए हैं। थोड़ा फर्क है, लेकिन जो है वो काउंट तो होता है ना। तो अभी जापान पांचवी हो गया है, हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। और ये सब ऐसे हेडविंड्स जो हमारे सामने आते रहे हैं, जैसे कभी ताज़ा पहलगाम हमले के जवाब में हमको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। तो मैंने जैसे आपको अर्ज किया है कि जंग जो है ना बहुत महंगी अयाशी है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक एक मिसाइल होता है, एक एक ड्रोन होता है, और जाहिर है वो जब गिरते हैं तो उनकी कीमत ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अगर मुल्क को आज़ाद रखना है, सेफ रखना है, सलामत रखना है, तो फिर अपने दिफा को भी मजबूत करना पड़ता है। भारत 2015 में भारत की इकोनॉमी 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। आज भारत की इकोनॉमी तकरीबन 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, यानी 10 साल में हम दुगना हो चुके हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस वक्त की पोजीशन ये है भारत की
कि जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उनमें भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इसमें आप अमेरिका को ले लें, चीन को ले लें, जापान, जर्मनी, बर्तानिया। अमेरिका तो अभी तो हालत उसकी मेरे ख्याल में 1% भी मुश्किल से बढ़ पाएगा। ये ट्रम्प जो है ना, उसने ऐसी पॉलिसियां शुरू कर दी हैं कि कहने को तो वो कहता है मैं अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मांगा, लेकिन हमें तो लगता है वो अमेरिका का सत्यानाश कर देगा। खैर, मैं आपको बता रहा था कि दुनिया जर्मनी भी नेगेटिव जा रहा है, यानी आगे नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है। ये कल जो नीति आयोग का जो चेयरमैन है, उन साहब ने हमें बताया कि इस वक्त जैसे दुनिया के हालात हैं, उसमें हम कॉन्फिडेंट होके, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि आइंदा 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। जो आंकड़े आए हैं, आदाद और शुमार आए हैं, मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो अमेरिका है। 30.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है अमेरिका की। दूसरे नंबर पे चीन है 19.2 19.2। तीसरे नंबर पे जर्मनी है 4.74 ट्रिलियन डॉलर। अब चौथे नंबर पे भारत पहुंच गया है और भारत की इकोनॉमी 4.87 ट्रिलियन डॉलर। हकीकत में भारत और जापान में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क तो है। अगर गिनने पे आए तो भारत चौथी इकोनॉमी बन चुका है और जापान की जो इकोनॉमी है वो है जीडीपी है 4.186 ट्रिलियन डॉलर। तो इस हिसाब से जापान जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इस वक्त, और हम चौथे पे पहुंच गए। और ये आदाद शुमार जो आए हैं, ये जो आंकड़े आए हैं, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की तरफ से आए हैं। हमने अपनी तरफ से नहीं जोड़े। और बावजूद मैंने जैसे कहा कि 2020 के बाद से कोरोना आया, उसके बाद 22 में जो है यूक्रेन और रूस की जंग छिड़ गई, जिसकी वजह से तेल महंगा, अनाज महंगा, दुनिया की हर चीज़ महंगी। उसके बाद फिर अभी तक वो जंग भी जारी है और इसराइल और हमास की जंग भी जारी है, जिसकी वजह से रेड सी से जहाज गुजर नहीं सकते, हर चीज़ महंगी पड़ जाती है। हुती हमला करते रहते हैं, कई ऐसे मैंने प्रोग्राम किए हैं। इन हालात के भी, इन हेडविंड्स के बावजूद, डिस्पाइट ऑल दीज हेडविंड्स, वी हैव बीन गोइंग ऑनवर्ड। और ऐसे हालात में भी हमने, जब हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी थे तो उससे आगे बढ़कर हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।